311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स तक ब्रह्मा एक ब्रह्मांड की देखभाल करते हैं। विज्ञान के हिसाब से समय निरंतर है, पर हिंदू ग्रंथों के अनुसार समय सर्कुलर है, यानी समय खुद को दोहराता है और 4 युगों का चक्र चलता रहता है। समय, जिसे हम कांस्टेंट मतलब निरंतर मानते हैं, वह विज्ञान के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, पर शायद ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। हमारे वेदों में समय का वर्णन एक लूप की तरह है, यानी कि समय अपने आप को एक निश्चित अंतराल में दोहराता है। जैसा कि हमारे वेदों में 4 युगों का वर्णन मिलता है जिनका चक्र चलता रहता है। यह 4 युग अपने आप को तब तक दोहराते हैं जब तक उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा का जीवन पूर्ण न हो, और फिर ब्रह्मा माँ विष्णु में समाहित हो जाते हैं और समय का यह चक्र हमेशा चलता रहता है। हमारे पिछले वीडियो में हमने रामायण के एक ऐसे पात्र के बारे में बताया था जिनके बारे में कहा गया है कि वह टाइम ट्रैवल कर सकते थे। वो थे काकभूषुंडी। उन्होंने रामायण 11 बार और महाभारत 16 बार देखी थी। इससे हमें यह पता चलता है कि रामायण और महाभारत कई बार हो चुके हैं, पर हर बार उनका परिणाम थोड़ा अलग होता है और कुछ नई सीख मिलती है। इस विषय से संबंधित एक और कथा है। परम भक्त हनुमान जी आराध्य देव प्रभु श्री राम के हमेशा पास रहते थे। प्रभु भी बजरंगबली को भाई समान प्रेम करते थे। इस प्रेम और भक्ति के चलते मृत्यु के देवता यमराज अयोध्या आने से डरते थे, मगर इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी ही है। यह नियम प्रभु राम पर भी लागू था। त्रेता युग में मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद उनके पृथ्वी पर आने का उद्देश्य पूरा हो गया। उन्होंने पृथ्वी लोक छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन यमराज तब तक उन्हें मृत्यु लोक नहीं ले जा सकते थे जब तक हनुमान उनके साथ हो। राम जानते थे कि उनके जाने की बात हनुमान को पता चलेगी तो वह पूरी पृथ्वी में कोहराम मचा देंगे। ऐसे में प्रभु राम ने उन्हें खुद से दूर करने के लिए अपनी अंगूठी खो जाने का बहाना बनाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस दिन यमराज को अयोध्या आना था, उस दिन प्रभु राम ने महावीर को मुख्य द्वार से दूर रखने के लिए अपनी अंगूठी महल के फर्श की दरार में डाल दी। उन्होंने हनुमान जी को उसे निकालने को कहा, लेकिन अंगूठी निकालने के लिए हनुमान जी छोटा काय लेकर दरार में चले गए, मगर वह दरार न होकर पूरी सुरंग थी जो नागलोक की ओर जा रही थी। वहां पहुंचने पर हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले। नागों के राजा वासुकी ने आने की वजह पूछी तो हनुमान जी ने पूरा वाकया बताया। तब वासुकी उन्हें नागलोक के बीचों बीच ले गए। वासुकी ने अंगूठियों का ढेर दिखाते हुए कहा, यहाँ आपको वह अंगूठी मिल जाएगी। मगर अंगूठियों का ढेर देखकर हनुमान जी परेशान हो गए। पहले ही अंगूठी उठाई तो वह श्री राम की थी, मगर वह यह देखकर हैरान रह गए कि दूसरी अंगूठी उठाने पर भी श्री राम ही लिखा था। पूरी तरह देखने पर ढेरों अंगूठियों पर श्री राम लिखा मिला। यह देखकर हनुमान जी समझ गए कि उनके साथ कुछ छल हुआ है। हनुमान जी को उदास देखकर मुस्कुराते हुए वासुकी ने कहा, महावीर, पृथ्वीलोक में जो भी आता है उसे एक दिन लौटना ही होता है। इसी तरह श्री राम भी पृथ्वीलोक छोड़कर एक दिन विष्णुलोक लौटेंगे। इतना सुनते ही हनुमान जी समझ गए कि अंगूठी ढूंढने के लिए आना और नागलोक भेजा जाना यह सब कुछ प्रभु की लीला थी। और वासुकी ने बताया कि जब भी प्रभु राम धरती से जाते हैं वह आपको ऐसे ही भटकाते हैं, इसलिए यहाँ पर अनेक अंगूठियाँ हैं जो प्रभु श्री राम के अनेक जन्म की हैं। इन सब कथाओं से हमें यह पता चलता है कि समय अपने आप को दोहराता है और अब तक जितना कुछ भी होता आ रहा है वह सब दोबारा से होता रहेगा और समय या काल का चक्र चलता रहेगा, पर हर घटना का परिणाम हर बार थोड़ा अलग होगा। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है तो हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी और भी कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।